बात को समझना आज बहुत जरूरी है कि लोकतंत्र खतरे में क्यों है, क्योंकि आज असहमति की जगह नहीं बची है और असहमति की जगह को सबसे पहले हमने खत्म किया। और जब हमने खत्म किया तो हम वैसे व्यक्ति को अपना नेता मान लेते हैं जो किसी से सहमत होने को तैयार नहीं है। मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, माननीय मोदी जी को अटल बिहारी वाजपेयी की याद दिलाना चाहता हूं कि राजधर्म निभाइए। अटल बिहारी वाजपेयी बीमार हो गए, ये सरकार में आ गए। ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ कि जिसका माइक पकड़ करके ये रैलियों में घूमते थे, आज उसको सन्यासी बना करके छोड़ दिए। अब की बारी अटल बिहारी, राष्ट्र के ये 3 धरोहर अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर। अटल जी बीमार हो गए, आडवाणी जी जो है मतलब हमेशा के लिए वेटिंग में चले गए हैं, और मुरली मनोहर जी को पता नहीं है कि अगली बार सांसद बनेंगे कि नहीं बनेंगे। ये होता कैसे है? हमारे आपके बीच में ही क्या पत्रकार नेता नहीं बनता है? सब पार्टी में घूम के देख लीजिए, एक एक बड़ा पत्रकार आपको सांसद और मंत्री बना हुआ दिख जाएगा। क्या एकेडमिशियन नेता नहीं होता है? क्या जो है फिल्मकार नेता नहीं हो रहे हैं? अब तो मजेदार बात यह है कि सेना, जिसके बारे में साफ साफ कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि उसको पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए, उसके पूर्व अध्यक्ष जो है वो मंत्री बने हुए हैं। पाकिस्तान बनने की तरफ हम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ये जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में पहली बात तो ये है कि राजनीति खराब चीज है, नेता होना खराब बात है, राजनीति हमको नहीं करनी चाहिए, हम तो निष्पक्ष बने रहेंगे, हम तो बढ़िया एकेडमिशियन होना चाहते हैं, हम बढ़िया सोशल एक्टिविस्ट बन करके रहेंगे, हम बहुत लाजवाब फिल्म मेकर बनेंगे। तो खूब बढ़िया क्रिकेट खेलिए और देश का चैलेंज लेने के बजाय प्रधानमंत्री को चैलेंज दीजिए। यही चल रहा है ना। जब नागरिक समाज पूरे के पूरे नागरिकों को रिप्रेजेंट नहीं करता है, तब नागरिक समाज की भूमिका डेमोक्रेसी के अंदर न्यूनतम हो जाती है। और जब नागरिक समाज की भूमिका डेमोक्रेसी के अंदर न्यूनतम हो जाती है, तब लोकतंत्र के अंदर तानाशाह पैदा होता है, और वो तानाशाह जो है किसी भी असहमति को बर्दाश्त नहीं करता है। तो सबसे पहली बात कि इस इंक्लूसिव इंडिया के प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है इस प्रोग्राम को इंक्लूसिव बनाए रखने की कोशिश की है। हालांकि वहाँ बैठकर मैं तमाम वक्ताओं को सुन रहा था तो यही सोच रहा था कि मैं बोलूँ क्या, और हॉल के लिए बोलूँ कि हॉल के बाहर के लिए बोलूँ। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज जो हॉल में बैठे हैं और जो हम हॉल के लिए बोलते हैं, जो हॉल से बाहर एक बहुत बड़ी आबादी है, उससे कनेक्शन नहीं हो पाता है। इस तेज कम्युनिकेशन के जमाने में हम इतने आइसोलेशन में चले गए हैं, इतने आइसोलेशन में चले गए हैं कि हमारी जिंदगी फेसबुक के उस विकल्प की तरह है कि या तो आप लाइक कीजिए या कमेंट में गाली देकर के आगे बढ़ लीजिए। डिसलाइक करने का कोई ऑप्शन नहीं है, या आप ये ना कह सकें कि आपके आधे पैराग्राफ से हमको हम लाइक कर रहे हैं और आधे पैराग्राफ को हम डिसलाइक कर रहे हैं। ऐसा पोलराइजेशन का दौर है, या तो आप हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ हैं। ऐसा नहीं होता है समाज, और ऐसा समाज को नहीं होना चाहिए। और इसीलिए पर्सनल, पॉलिटिकल और सोशल, इसके बीच का जो एक अंतर है, वह अंतर इतना घालमेल हो गया है कि आज आप एक सही पोजीशन लेने की स्थिति में नहीं है। मसलन कि यह बात सही है कि एक प्रधानमंत्री के बखान के तौर पे जो मोदी जी के बारे में कहा गया, उसको एप्रिसिएट किया जाना चाहिए। अगर वो आदमी चाय बेचा है तो मुझे डाउट है। अगर